एक ब्राह्मण थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं, पर बहुत तपस्वी थे। रोज भगवान का नाम जपते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की कथा करते, भगवान की कथा सुनते और सुनाते, गांव के लोगों को भगवान की चर्चा कराते। एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी की पत्नी ने कि जी सुनो, आप इतने बड़े पूजा करने वाले हो, इतने बड़े भक्त हो, परंतु अपने यहां तो पेट भर भोजन भी नहीं है, पेट भर भोजन ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। तो पंडितानी ने पंडित जी से कहा जी सुनो, सुना है कि जो राजा है ना अपना बड़ा दयालु है, सुना है कि वो लोगों का पुण्य खरीदता है। आप ऐसा करो कि रोज इतना पुण्य करते हो पंडित जी, थोड़ा सा पुण्य बेच दो, उसके बदले राजा पैसा दे देगा, उसी से अपना गुजारा हो जाएगा। पंडित जी को लगा बात तो सही है। पंडित जी बोले ठीक है, मैं कल जाऊंगा। सवेरा हुआ, पंडित जी तैयार हुए। पंडितानी ने 4 रोटी बनाई, अचार रखा, अचार रोटी बांध दिया पंडित जी को, कहा कि जाओ राजा के पास, रास्ते में भूख लगे तो ये 4 रोटी खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेकर चल पड़े। चलते 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 एक जंगल आया, वहां पर एक नदी थी। तो पंडित जी को लगा यहां थोड़ा विश्राम कर लूं और रोटी खा लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगा। पंडित जी वहां रुक गए, नदी पे हाथ मुंह धोया, पेड़ की छांव पर बैठ गए और रोटी निकाली। और जैसे ही खाने वाले थे कि एक भूखा सा आदमी आ गया, बोला भैया हम बहुत भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा। पंडित जी ने कहा अच्छा मेरे पास 4 रोटियां हैं, ऐसा करो 2 तुम खा लो, 2 हम खा लेते हैं। कहा ठीक है। उस आदमी ने 2 रोटी खा ली, जो बहुत भूखा था। 2 खाने के बाद बोला पंडित जी यदि आप अपनी 2 रोटी और दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा, बहुत भूख लगी है। पंडित जी ने बेचारे खुद तो भूखे थे, पर उन्होंने अपनी रोटी भी उस भूखे को दी और वो पेट भर के खाया, खूब आशीर्वाद देके चला गया। पंडित जी थोड़ा सा अचार बचा था, अचार चूस लिए, नदी का पानी पी लिए और चले। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से कहा पंडित जी ने कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, पर अपना कुछ पुण्य बेचना चाहता हूं, आप पुण्य खरीदते हो, मेरा पुण्य खरीद लो। राजा बोला जरूर। ब्राह्मण को बिठाए, सासम्मान। और राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा देवी तुम बताओ कि राजा का ये ब्राह्मण का कौन सा पुण्य खरीदने लायक है। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो जान गई कि पंडित जी ने आज 4 रोटियों का दान किया है। किसी भूखे को 4 रोटियों का, पंडित जी ने जो 4 रोटियों का दान किया है वो वाला पुण्य खरीद लो। पत्नी ने राजा से ऐसे कह दिया। अब राजा बोले कि पंडित जी आपने जो आज 4 रोटियां दान की हैं वो पुण्य आप मुझे दे दो। पंडित जी बोले जरूर ले लो, ले लो। पर पंडित जी को आश्चर्य लगा कि मैंने जंगल में रोटियां दान की, आपको पता कैसे लगा? राजा बोले कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, वो सब कुछ जान लेती है। अच्छा ठीक है। एक तराजू बांधी गई, तराजू में एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रखा गया, जिस पत्ते पे ब्राह्मण के 4 रोटियों का पुण्य आवाहन किया गया। और दूसरे पलड़े पे राजा ने सोना रखा, 1 किलो सोना रख दिया, 2 किलो सोना रख दिया, पर 4 रोटियों का पलड़ा भारी था। राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि 4 रोटियों का पुण्य इतना है कि राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। राजा ने और रखा। साहब राजा ने अपना एक खजाना पूरा रख दिया, सैकड़ों किलो सोना, पर 4 रोटी के दान की बराबरी ना हो पाई। राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी रोटियां तो हम भी दान करते हैं रोज,
क्या इतना बड़ा पुण्य होता है? राजा की पत्नी बोली कि ना महाराज, ये ब्राह्मण खुद भूखा था और खुद भूखा रहकर इसने अपने हक की रोटी किसी भूखे को खिलाई। तो जब किसी को आप अन्न दान करते हैं तो उस दान की बराबरी राजा का खजाना भी नहीं कर सकता। अच्छा मैया एक बात बताएं, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। किसकी कृपा से? इसलिए कहता हूं कि भगवान जब कृपा करते हैं। अच्छा आप बताओ, विद्वान कौन और मूर्ख कौन? आपकी नजर में विद्वान कौन और मूर्ख कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा बन जाता है। कई बार मूर्ख को भगवान ज्ञानी बना दें तो वो ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बना दें तो वो रावण ज्ञानी था पर काम ऐसे कर रहा है जैसे कोई मूर्ख हो। हाँ या ना? तो कब मूर्ख बन जाए, कब ज्ञानी बने? आपके नजर में ज्ञानी समझदार कौन है? अच्छा बताओ, जो पेट भर खा ले वो समझदार है, या जो खाने से पहले किसी को खिला दे वो समझदार है? कौन? इसलिए कहता हूं, पेट भर खाया करो, पर पेट भर खाने से पहले किसी को पेट भर खिलाया करो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कोशिश करिएगा कि किसी को खिलाकर खाओ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं। उन संतों को आप भोजन करा सकते हैं कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे, आज हम खिलाएंगे सबको। और वहां वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आप वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं कि रक्सौल वासी, नेपाल वासी सभी आप भक्तों की ओर से इन वृद्ध माओं को भोजन मिलेगा। आप अपनी ओर से माओं को भोजन करा सकते हैं। एक पंडित जी के घर में एक गाय थी और उसके बगल में एक दुष्ट आदमी रहता था, उसके घर में 2 गाय थी। नारद जी को लगा कि कुछ भूख लगी है, यदि दूध मिल जाता तो भगवान जी का भोग लगा के दूध पी लेते। तो नारद जी 2 गाय वाले के यहाँ गए, जो दुष्ट आदमी था उसके यहाँ जब गए कि भैया हमें जरा 1 गिलास दूध दे दो, भगवान जी का भोग लगाना है, पीने का मन कर रहा है। उसने गालियां देनी शुरू कर दी नारद जी को। अरे मुंह उठाए चले जाते हो, 1 गिलास दूध दे दो, फ्री में आता। नारद जी बोले कोई बात नहीं। अब नारद जी दूसरे पंडित जी के यहाँ गए, जो 1 गाय वाले थे, जिनके यहाँ 1 गाय थी। पंडित जी से अब नारद जी ने कहा कि हमारी गाय, हमारे को भगवान जी को भोग लगाने का मन है, दूध पीने का मन है, आप 1 गिलास दूध दे दो। पंडित जी बोले बिल्कुल स्वागत है, आइए। दूध दिया, नारद जी को भोजन प्रसादी कराया पंडित जी ने। बड़े अच्छे पंडित जी थे, बड़ी श्रद्धा थी संतों में। बगल में बड़ा दुष्ट आदमी था, बगल में ही सज्जन पंडित जी थे। नारद जी चले गए। बहुत दिन बाद नारद जी फिर आए तो बगल वाले के घर में पहले तो 2 गाय थी, आज देखा तो उसके घर में 20-25 गाय हो गई थी। उसका कारोबार बढ़ गया था। भैंस भी पाल रखी थी उसने, भैंस भी हो गई, गाय भी हो गई। खूब दूध हो रहा था उसके घर में, सैकड़ों लीटर दूध था, दही छाछ सब घर का, मक्खन, खूब बढ़िया भैंस गाय का दूध। उस नारद जी ने फिर मांगा, भैया 1 गिलास दूध दे दो, आज फिर मन हो रहा है पीने का। उसने कहा क्यों, तुम वही हो पहले आए थे? हाँ। उसने लाठी उठा ली, बोले फिर आओगे तो मारूंगा। नारद जी भागे, हे भगवान तो बड़ा दुष्ट है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, पंडित जी के घर चलते हैं।
पंडित जी के घर गए तो पंडित जी बैठे, महाराज आओ। नारद जी बोले गिलास दूध मिल जाता। पंडित जी बोले कैसे मिल जाता, जो गाय थी वो तो मर गई, अब दूध खत्म, आप रोटी खा लो हमारे। नारद जी बोले ये भगवान का न्याय बड़ा गलत है। वो दुष्ट आदमी था तो उसके घर में 50-20 गाय और हो गई और भैंस भी हो गई, खूब बड़ा काम कर लिया उसने। और तुम सज्जन थे तो तुम्हारी एक थी वो भी मर गई। अब नारद जी गुस्से में भगवान के पास गए, प्रभु ये कैसा न्याय है आपका, आपकी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा बताओ, जो अच्छा था उसकी एक गाय भी मर गई और जो बुरा था उसके यहाँ कारोबार पैसा बढ़ गया, तो अच्छे आदमी का बढ़ना चाहिए था कि बुरे आदमी का? पर यहाँ तो बुरे आदमी का बढ़ रहा है, अच्छे आदमी का। तो ये सवाल आप लोगों का होता है, महाराज जी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता है, हम अच्छे हैं फिर भी हमारा पड़ोसी दुष्ट है, खूब फल फूल रहा है। सवाल है ना ये आप लोगों का? प्रश्न समझ में आया? अब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी मेरा न्याय गलत नहीं, मेरी व्यवस्था गलत नहीं है। तो प्रभु जिसने आपके भोग में, आपकी पूजा में 1 गिलास दूध मुझे दिया, जो अतिथि की सेवा करता है, उसकी तो आपने एक गाय, उसके घर 2-4 गाय और देनी चाहिए थी आपको, तो आपने उसकी गाय भी मार डाली, वो भी मर गई। और वो दुष्ट मुझे लाठी से मारने के लिए दौड़ा था, मैं भागा। वो दुष्ट के यहां तो खूब दूध दही हो गया, खूब गाय हो गई। भगवान बोले नारद जी देखो, इसका उत्तर यदि आप समझ लेंगे तो सारी जिंदगी के लिए ये सवाल खत्म हो जाएगा। जो आप कहते हैं हम अच्छा करते हैं फिर भी बुरा होता है हमारे साथ, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। और ना जाने आप लोग क्या क्या बोलते हैं। भगवान ने कहा नारद जी वो दुष्ट आदमी जो था ना, जिसने आपको दूध नहीं दिया, उसका मन संसार में ही लगा था, तो मैंने उसका मन और अच्छे से लगा दिया संसार में। लगी है तो और अच्छे से लगा मन संसार में, समझ लिया आपने? और पंडित जी का मन मुझ में ज्यादा लगा था। पंडित जी मेरा चिंतन ज्यादा करते थे, पर गाय के लिए भी उन्हें समय निकालना पड़ता था। मेरे भजन से गाय के लिए समय निकालना पड़ता था, तो उनके भजन में बाधा जाती थी, भक्ति में उनके गाय बाधा बन रही थी। तो मेरा उन्होंने मुझ में मन लगाया, तो मुझे लगा कि यदि गाय रहेगी तो इन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। तो मैंने उनके रास्ते का कांटा हटा दिया, बाधा हटा दी, पूरा मन मुझ में लगाएंगे तो इसी जन्म में सदगति हो जाएगी, उनकी पूरी भक्ति का फल उन्हें इसी जन्म में मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने उनके साथ जो किया उनके कल्याण के लिए किया। लेकिन आप लोग जो हैं, आप इस गहराई तक पहुंचते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। आप तो धन दौलत से हर चीज तौल कर देखते हैं। उनका मन संसार में था ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें संसार दिया ही नहीं। इसका मन संसार में था तो इसे मैंने और बड़ा संसार दे दिया। चल भैया, उलझा रहे पैसे में, उलझा रहे गाय भैंस में। तो भगवान जो करते हैं मेरी माँ, देना वो दें, धन दौलत तो भी उनकी कृपा है, और सारा कुछ वापस ले लें तो भी उनकी कृपा है। उसकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो करते हैं भगवान बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं, हम उनकी भाव को नहीं समझते कि भगवान हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छा आदमी है।
भगवान उसे किसी बाधा में नहीं डालना चाहते, इसलिए उसे छोटा ही बना के रखते हैं। बड़ा बनेगा उलझ जाएगा, छोटा रहेगा तो जिसलिए तुझे मानव तन मिला है वो सार्थकता हो जाएगी, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और ये लोग उलझे रहेंगे, अभी फिर जन्म, मरेंगे फिर जन्म, फिर भैंस की सेवा करेंगे, फिर बकरी की करेंगे, फिर ये उलझे ही रहेंगे। तो भगवान इन्हें देकर उलझा रहे हैं। जैसे मां अपने बच्चे को लॉलीपॉप देकर उलझा देती है। बताओ, मां अपने बेटे को लॉलीपॉप देकर उलझाती है कि सुलझाती है? जोर से। बच्चा मां की गोद में आने की जिद कर रहा है, तेरी गोद में ही रहूंगा। फिर मां ने क्या किया? लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लॉलीपॉप में उसको उलझा दिया, तू यहीं बैठा रह, मैं काम कर लूं जब तक। नहीं देंगे तो गोद में लेना पड़ेगा। तो बच्चे की जिद कोई गलत थोड़ी थी, मां की गोद में जाना अच्छी जिद है, लेकिन मां चतुर है, उसे गोद में लेना नहीं चाहती, काम बहुत है, कब तक ढाऊंगी, इसलिए लॉलीपॉप पकड़ा देती है। तो मां बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है? जोर से बोल दो, मेरी मां। और जोर से, आवाज तो निकले। मां बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है? उलझा देती है। उसी प्रकार धन दौलत मान बढ़ाई देकर भगवान भी हम सबको संसार में उलझा देते हैं। हम यहीं उलझे रह जाते हैं और भगवान के लिए हम तड़पते ही नहीं। इसलिए लॉलीपॉप में ना उलझा करो मेरी मां, वह भगवान के चिंतन में लग जाओ। भगवान ही सबसे बड़ा धन है। ये मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा तो आएगी जाएगी। लोग रो रहे हैं पैसों के लिए। अरे जितने आंसू तुम पैसों के लिए बहा रहे हो साहब, इतने भगवान के लिए बहा लिए होते तो गति बन जाती, सदगति हो जाती। पर क्या करें, लॉलीपॉप जो पकड़ा दिया भगवान ने। पत्नी क्या है? पत्नी का क्या है? लॉलीपॉप। भगवान ने पत्नी दे दी, एक उलझे रहो, सारी जिंदगी के लिए फिक्स हो गया, अब नहीं छूटेगा। पति क्या है? जोर से, पति क्या है? लॉलीपॉप। उलझे रहोगे अब सारी जिंदगी इसी में, और इसी नहीं 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। इससे बड़ा लॉलीपॉप क्या होगा? इससे बड़ी उलझन क्या होगी? और सुनो, तीसरा लॉलीपॉप, बेटा। बेटा मिल जाए भगवान, मिल गया बेटा, एक बेटी और हो जाए, या बेटी हो गई तो एक बेटा। बेटा बेटी दोनों ही लॉलीपॉप। फिर दुकान हो जाए, खुद का बिजनेस हो जाए, खुद का काम, पैसा। फिर पैसा लॉलीपॉप। फिर पैसा हो गया तो पैसे के बाद क्या? थोड़ा सम्मान हो जाए, समाज में हमारी भी इज्जत हो, इज्जत की चाहत हो गई। धनवान व्यक्ति ना धन खर्च करता है सम्मान के लिए, नाम के लिए। तो फिर नाम का लॉलीपॉप। और इन्हीं लॉलीपॉपों को चूसने में उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। कब बुढ़ापा आ गया, कब मौत की खटिया में पड़ गया, पता ना चला, और लॉलीपॉप चाटते चाटते मर गया। जिस लिए आया था भगवत प्राप्ति करने, भगवान का भजन करने, इसलिए मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, बेटा बेटी पति पत्नी का लॉलीपॉप छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लो। समझदार हो तो बात समझ लेना, वरना आपको ये बात हम करोड़ों जन्म से समझा रहे हैं। भाई पिछले जन्म में हम कोई और रहे होंगे, शायद तब भी आपको समझाया हो। आप कुछ और, कोई ना कोई गुरु तो आपको समझाया ही होगा। तो हम जैसे लोग कई बार समझा रहे हैं, कई बार समझ रहे हैं, अब आखिरी बार है ये। अब ये आखिरी जन्म है मानव तन। अब इसके बाद अब मानव का जन्म लेकर भी
फिर से जन्म लिया तो मानव जन्म प्राप्त करना व्यर्थ चला गया। अरे मनुष्य का जन्म लेने के बाद फिर ना जन्म लेना पड़े, यही इस मानव जन्म की सार्थकता है। सही है। अब मनुष्य बनकर अब दोबारा फिर हमें ना कुत्ता बनना पड़े, ना बिल्ली, ना 84 के चक्कर में जाना पड़े, ना कुछ। मोक्ष, भगवत प्राप्ति, मुक्ति हो जाए। अब कहेंगे आप लोग ये मुक्ति क्या बला है, ये मुक्ति क्या चीज है। आओ मैं मुक्ति को भी आपकी सरल भाषा में समझाता हूँ। वेद पुराणों में तो मुक्ति की परिभाषाएं बड़ी कठिन हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे उन भाषाओं को। मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ मुक्ति क्या है। जैसे आप अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोग अपने घर में थे। क्यों मेरी माँ? आप लोग अभी अब 10 दिन पहले अपने कहाँ थे? घर में थे। घर में थे तो वही चिक चिक, वही पोंछा, वही झाड़ू, वही काम, वही जेठानी की चिक चिक, वही सास की तू तू मैं, है ना। लेकिन फिर आपके मन में विचार आया वृंदावन चलते हैं। फिर आप घर से तैयारी करके वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो यहाँ सास की कोई किचकिच नहीं, जेठानी ननद भौजाई की कोई चिक चिक नहीं, कोई बर्तन नहीं धुलना, कोई कपड़े का धुलने का झंझट नहीं, कोई काम नहीं, बिंदास बिहारी जी का दर्शन, बिना काम के सब हो रहा है। बताओ वृंदावन आने में अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? यहां से जाने का मन कर रहा है? यही है मुक्ति। संसार की झंझट छूट कर सदा के लिए भगवान के हो जाओ। ये वृंदावन भी वैकुंठ है, यहां आने में इतना सुख है तो उस वैकुंठ में भी कितना सुख हो, यही तो मुक्ति है। वो झंझट से छूट के सदा के अब यहां से जाना ना पड़े, यही रहेगी। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान को पाने के बाद फिर उसका कहीं मन थोड़ी करता है जाने का। जैसे आपका वृंदावन आने के बाद फिर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं रहेंगे बस। न बर्तन धुलने पड़ रहे हैं, न झाड़ू लगानी पड़ रही है, क्यों? ना किसी का दबाव है। सही, नाचने को भी मिल जा रहा है, और घर में कहाँ नाचते हैं। तो सबके लिए ये वैकुंठ है, क्यों जी? सही। ऐसे वैकुंठ को छोड़कर भला किसका मन करेगा जाने का? सोचो कि ये वैकुंठ इतना अच्छा है, तो जब भक्ति करने वाले संतों को परम वैकुंठ की प्राप्ति होती होगी, कितना आनंद होगा ना वहां। इसलिए यदि वह सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में रहना, और यदि झंझट में उलझे रहना चाहते हो तो फिर करते रहना तेरा मेरा, ये मेरा ये तेरा, ये बेटा ये बेटी, फिर चूसते रहना लॉलीपॉप। बात हमारी मान लो 100% की बात, लाख टके की मान लो तो कल्याण है, नहीं मानो तो फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर किसी की पत्नी बनो, फिर किसी का खसम बनो। यही करते रहेंगे बार बार। जन्म लो मर गए, जन्म लो मर गए, जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सही। आप लोगों का जी भर गया कि नहीं पत्नी बनने में? और बनना है पत्नी? अगली बार फिर महिला बनोगी तो फिर पत्नी बनना पड़ेगा, स्त्री बनोगी, फिर मर जाओगी, फिर स्त्री बन के आओगी, फिर पत्नी बनना पड़ेगा। ना जाने कितनी बार तुम पत्नी बन चुकी हो, करोड़ों बार, और कितनों की बन चुकी हो। और ये पुरुष लोग कितनों के बाप बन चुके हैं ऑलरेडी। कुत्ते के बाप, गधे के बाप, सुअर के बाप, सबके बाप बन के फिर अब मनुष्य रूप में बैठे हैं। अनेक जन्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बाप बनने से पेट नहीं भरा। फिर भी अभी तुम्हारा माँ बनने से अब किसी के बेटा ना हो तो रोती है, महाराज बेटा नहीं है, जबकि करोड़ों बार ये माँ बन चुकी है पहले जन्म में।
लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा। यही तो माया है, जो नहीं है, जो है मैं और मोर तोरते माया, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है। जैसे रात्रि को रस्सी पड़ी है पर दिख रहा है सांप, है रस्सी पर दिख क्या रहा है? यही माया है, जो नहीं है वो दिखाई पड़े, जो नहीं है वो दिखे। क्या नहीं है और क्या दिख रहा है बताओ? क्या नहीं है बताओ? क्या नहीं है? सांप नहीं है पर दिखाई क्या पड़ रहा है? बोलो। रस्सी का क्या दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि अंधकार है। जो नहीं है, सांप नहीं है पर सांप ही दिख रहा है, जो नहीं है पर दिखाई बराबर पड़े वही माया है। बस संसार में आपका कुछ नहीं है पर अपना सा दिखाई बराबर पड़ रहा है, इसी का नाम माया है। उलझ रही हो मेरी माँ, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुमने अपना मान लिया, ये मेरा, ये मेरा। ये माया से बच गई तो मानव जन्म लेना सफल, वरना गोल गोल घूमते रहो, बार बार पिसते रहो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब पिस रहे हैं, कौन सा? क्या पिस रहे हैं? जन्म और मृत्यु के पहिए में हम सब बीच में मर रहे हैं, जन्म ले। आपका कितनी बार जन्म हो चुका मैया बताएंगे? आपका बोलो। आप बताओ भाई, आपका कितनी बार जन्म हो चुका है? वाह, क्या बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि मेरा इतनी बार जन्म हो चुका है कि मेरी हड्डियों का पहाड़ बन सकता है। सारे जन्म की हड्डियां जोड़ दी जाएं तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। इतनी बार जन्म हो चुका, सच कह रहे हैं आप, अद्भुत। और ये सत्य है, हमारी हड्डियों का पहाड़ बन सकता है। इतनी बार हम मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, लेकिन हम समझने को तैयार, आंख हमारी नहीं खुल रही है। बुढ़ापे में भी पैसे में मोह है, बुढ़ापे में भी बेटा बेटी में ममता है। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू ना गई मेरे मन से। बड़ी विडंबना है। हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं। यदि जन्म लेने से बचना है तो उदाहरण से समझो। ये माना कि इसे हम थोड़ी देर के लिए गेहूं मान लेते हैं। ये गेहूं का दाना है, माना कि अब हमने गेहूं के दाने को मिट्टी में डाल दिया और हल्का सा पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा? गेहूं अंकुरित होगा, पौधा तैयार होगा, उसमें फसल तैयार होगी। एक गेहूं के दाने से 25-30 दाने तैयार है। फिर वो 25-30 दाने उठाइए, उनमें से एक दाना उठाइए और फिर बो दीजिए तो फिर फसल तैयार हो जाएगी। ये क्रम कब तक चलेगा जरा बताओ? बोलो। वो गेहूं का दाना फसल पकने पर फिर बो दिया जाए तो फिर हो जाएगा, उसमें फिर फल लगेंगे, फिर वो फसल पकने पर फिर उसे बोया जाए फिर होगा। बताओ कब तक? बताओ ये सिलसिला जन्मने का कब तक चलेगा? गेहूं का उत्तर दो। बोलो मेरी मां, बोलो कब तक चलेगा ये? सिर हिलाने का नहीं बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हम आपसे, कब तक चलेगा ये क्रम? बोलो।
करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों युगों तक। कब तक चलेगा ये क्रम? करोड़ों। आप बोते रहिए, फसल होती रहेगी, फिर बोते रहिए, होती रहेगी। अनादि गेहूं का दाना अनादि। ये क्रम तब तक चलेगा। इस क्रम को रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब इस क्रम को हम रोकना चाहते हैं, बताओ कैसे? मैया बताएंगी। कौन बताएगा? कैसे रोकेंगे? इस गेहूं के दाने को लेकर कढ़ाई में डाल दो या तवे में डाल दो, गरम तवे गरम कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालकर जरा सा भूंज दो, भून दीजिए। हल्का सा ये दाना जब गरम हो जाएगा, भूंज जाएगा, फिर इसको आप डालना मिट्टी में पानी डालकर। अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि गर्मी से उसकी जो अंकुरित शक्ति है वह समाप्त हो गई। हो गई? हो गई? बोलो हाँ। हाँ, बस यही मोक्ष है कि आप अपने आप को भक्ति की आग में तपा दीजिए, तो जो आपकी भी जन्म और मृत्यु की अंकुरित शक्ति है, वो जन्म मृत्यु का अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी और आपका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भक्ति की आग में तप गए तो जन्म मृत्यु छूट जाएगी। जन्म और मृत्यु क्या हो जाएगी मेरी मां? कौन कौन छुड़ाना चाहता है? कोई कहे कि महाराज जी आपको क्या दिक्कत है मनुष्य से? कोई दिक्कत नहीं। भगवान से हम फिर दूसरी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यदि हमारी सद्गति ना हो, यदि मोक्ष ना हो, तो हमें यदि मनुष्य बनाना, हमें जिस योनि में भेजना, जेह योनि जन्म हूं कर्म बसता राम पद अनुराग हूं, जिस योनि में भेजना, जो बनाना, हे प्रभु अपने चरणों से लगाए रखना। बस ये प्रार्थना करता हूं, कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। मैं अगला जन्म के लिए मना ही नहीं करता, मेरे कर्म खराब होंगे तो मेरा अगला जन्म भी होगा। अगला जन्म किसका होता है ये मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं, भगवान को पता है। लेकिन प्रार्थना गोविंद से, हे प्रभु मुझे कुछ भी बनाना अगले जन्म में, कुत्ता बनाना, बिल्ली बनाना, बंदर बनाना, से जो बनाना, मनुष्य बनाना, स्त्री बनाना, पुरुष बनाना, जो भी बनाना, अपने से जोड़ कर रखना। नाच मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं, सुनाता रहूं, आपकी सेवा करती रहूं, कराता रहूं, करता रहूं। जेह योनि जन्म हूं कर्म बसता राम पद अनुरागम। आपके बिना जीना भी कोई जीना है, आपके बिना जीवन भी कोई जीवन है। अरे आपके बिना सुख भी कोई सुख है, आपके प्रसाद के बिना भी कोई स्वाद स्वाद है। भगवान के बिना सब बेकार है, सब व्यर्थ है। धन कमाना चाहिए, खूब कमाओ पैसा, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, परंतु सब कमाते हुए भगवान को याद रखो। यही नहीं रहना, ये लॉलीपॉप आज नहीं कल हाथ से छूटेगा। लॉलीपॉप में मन लगा रहेगा तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप छोड़कर भगवान के चरणों को कस के पकड़ लीजिएगा और कहिए, प्रभु मैंने जितने कस के आपको पकड़ा है, आप भी मुझे उतने कस के पकड़ लीजिए। मैं आपको शायद छोड़ दूं, आप मुझे ना छोड़ें। शायद मैं आपको छोड़ दूं, तुच्छ प्राणी हूं ना। भगवान को हम छोड़ सकते हैं, पर भगवान ने जिसको पकड़ लिया कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भक्त लोग बिहारी जी के मंदिर में जाकर अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे दर्शन कहे, प्रभु मैंने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं,
अब आप अपने हाथ बढ़ा दीजिए, मैंने अपने हाथों को आपकी तरफ भेज दिए हैं, पकड़ना ना पकड़ना मर्जी आपकी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान अपनी गोपियों को बुलाते हैं, ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, छुड़ा कर लाए, ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, वृंदावन वापस लाए। यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने जो बांसुरी बजाई है, वाह! सारी गोपियां काम में बिजी थीं, पर सब छूट गया, काम धाम। गोपियों ने भगवान के अतिरिक्त कुछ चाह रखी ही नहीं। मैया आप चाहो तो कर लेना जो मैं कह रहा, भगवान के सिवा कोई चाहत ना हो, कोई चाह ना हो, गोविंद के अतिरिक्त मन कुछ चाहे ही ना। अपने मन को समझाया करो रोज, नहीं समझाओगे ना उद्दंड हो जाएगा मन। मन आपका क्या हो जाएगा? उद्दंड, दुष्ट। इसलिए मन को थोड़ा सा संभाल के रखो। आपके घर में यदि कुत्ता पला हो तो आप अपने घर के कुत्ते को बांध कर रखते हैं कि नहीं? नहीं बांधेंगे, उद्दंड हो जाएगा। ये मन भी कुत्ते से कम नहीं है। जैसे कुत्ता सब जगह मुंह मारता रहता है, ऐसे ये मन हमारा कुत्ते की तरह सब जगह भागता रहता है, सब जगह जाता है। हाँ या ना? कुत्ते को बांध कर रखना पड़ता है। थोड़ा इस मन को भी मेरी माँ बांधना सीखो। कुछ भी चाहता है आपका मन, कहीं भी भटकता है, इतना भी आजादी ना दो अपने मन को, इतनी भी स्वतंत्रता ना दो अपने मन को कि कहीं भी चला जाए, कुछ भी खाए। थोड़ा सा बांधो और बांध कर फिर भगवान को चाहो। एक दिन आपका मन ऐसा हो जाए कि भगवान के सिवा कुछ ना चाहे। घर का मालिक कुत्ते को भी पढ़ा लिखा करके, मतलब पढ़ा करके कुत्ते को भी अपने वश में कर लेता है। आजकल के कुत्तों को ऐसा पढ़ाया जाता है, जो कहेंगे कुत्ता वो करते हैं। कह दिया जाए कि इसको मार दो तो कुत्ता मार डालेगा। ऐसे कुत्ते भी होते हैं, है ना? कुत्ते से कह दिया जाए खड़े रहो 2 पांव से, 2 पांव उठा के खड़ा रहेगा। हाँ या ना? जगा दो। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि करने वालों ने तो कुत्तों को वश में कर लिया, और हम एक ऐसे हैं कि हम अपने मन को वश में ना कर पाए। करने वालों ने कुत्तों को वश में कर लिया, पर ना करने वाले मन नहीं लगता, रो रहे हैं कि मन वश में नहीं है। कुत्तों को आदमी वश में कर सकता है, पक्षी को वश में कर सकता है, अरे मंदारी तो बंदर को वश में कर लेता है, सर्कस वाला तो शेर और हाथी को वश में कर लेता है। तुम कैसे हो कि अपने मन को वश में ना कर पाए? ये तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। आप अपने मन को वश में ना कर पाए, ये आपकी जीत है या हार है? जोर से, क्या है? हार। इसलिए जीतना सीखो। मन के पीछे पीछे दौड़ना नहीं। आजकल का आदमी शराब के पीछे दौड़ता है, उसका मन कहता है महाराज जी मैं छोड़ना तो चाहता हूं,
पर मन नहीं मानता। ये कैसा तुम्हारा मन है दो कौड़ी का? करने वाले ने कुत्ते को बिल्ली को वश में कर लिया, शेर को हाथी को जानवरों को वश में कर लिया। तुम कैसे निकम्मे आदमी हो, अपने मन को वश में ना कर पाए? इससे बड़ी तुम्हारी हार क्या हो सकती है? मन को वश में करो, और इतना वश में कर लो कि एक दिन आपके मन से सारी इच्छाएं समाप्त होकर एक इच्छा रह जाए। मन को बिल्कुल निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, ताकि उस मन मंदिर में मृत्यु के पहले गोविंद आकर बैठ जाए। यही मन की सार्थकता है। है ना मेरी माँ? तो कौन कौन लोग अपने अपने मन को अब अपने वश में करने की कोशिश करेंगे, और इस मन को साफ सुथरा करके फिर इसमें किसको बिठाएंगे? भगवान को करोगी। ऐसे ही भटकते भटकते मन से मर जाओगी तो अगले जन्म में फिर किसी की लुगाई बनना पड़ेगा। क्यों? फिर किसी के बंधन में बंधना पड़ेगा। ये बंधनों से आप लोग इतने दिन से सालों से बंधे हो, मुक्ति नहीं चाहते आप लोग, तो काहे नहीं भजन करती हो मेरी मां? चाहती हो तो। आप लोगों को बंधन ही अच्छा लगने लगा है। जैसे पालतू तोता, यदि 1 साल तोता पिंजरे में रह जाए और यदि पिंजरे को खोल दो ना, तो तोता पिंजरे से नहीं निकलता, क्योंकि अब उसे पिंजरे का अभ्यास हो गया है। देखा इस बात को? नोटिस किया आपने? गौर किया? कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो पिंजरे के बाहर निकलते तो हैं, घूम घाम के फिर पिंजरे में घुस जाते हैं, जबकि पंख वंख हैं, क्योंकि वह उस पिंजरे का जोर से आदी हो गया है। वह उस पिंजरे का आदी हो गया है। वो पक्षी कोई और नहीं, हम सब वो पक्षी हैं जो 84 लाख योनियों के पिंजरे के आदी हो गए हैं। मोक्ष की उड़ान उड़ना ही नहीं चाहते, मुक्ति की उड़ान उड़ना ही नहीं चाहते, बार बार बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि तुम आदी हो गए हो। बंधे बंधे मरते हो और जन्म लेते ही फिर बंध जाते हो। इसलिए बंधनों से मुक्ति नहीं होती। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है, पर खोल रे पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। अब तोड़ दो अपनी बेड़ियों को, हथकड़ियों को। आप कौन सी बेड़ियों से जकड़े हैं बताओ जरा, उत्तर दे दो मेरी मां। आप लोग कौन सी बेड़ियों से जकड़ी हो या जकड़े हो? कौन सी? मेरा मेरा की बेड़ियां। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा की, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन। ये मेरा मेरा की बेड़ियों में आप सब लोग जकड़े हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी? मरने के बाद मुक्ति ना होगी मेरी मां। मरने के पहले मोह माया की बेड़ियों से मुक्त हो जाओगे तो जीते जी मुक्त हो जाओगे। मरकर बंधे बंधे मरे हो तो फिर बंधन ही मिलेगा। अरे मरने के पहले मुक्त हो गए होते तो मुक्ति है। आप तो मुक्त हुए ही नहीं मरने के पहले। बंधा बंधा मर गया, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये मेरा। हाँ या ना?
कैसे मरने का मन कर रहा है आपका, बंधे बंधे या मुक्त होकर? तो आज से ही आप लोग मेरा मेरा नहीं क्या कहेंगे? बोलो, मेरा मेरा नहीं क्या कहेंगे? तेरा तेरा। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ। गुरु नानक देव जी की जीवनी में एक बार गुरु नानक देव जी, उनके बचपन की बात है। गुरु नानक देव जी कुछ नाप रहे थे। पहले कुड़ो चलता था ना, बड़ा सा, जिसमें गेहूं भर के दिया जाता था, कुड़ो कहते थे उसको। आपके यहाँ क्या भाषा, आइडिया नहीं। पसेरी जानते हैं? नाप तौल हुआ करता था। क्यों? मेरे को लगता कुछ किलो का कुड़ो होता था। तो गुरु नानक देव जी एक बार गेहूं तौल कर ले रहे थे या दे रहे थे, ये आइडिया नहीं है हमें कि ले रहे थे, पर दे रहे थे, ले कुछ भी। हाँ, तो दे रहे थे, दे रहे थे। तो वो गिन रहे थे। पहले के लोग ऐसे गिनते ना, राम राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13। जब गुरु नानक देव जी ने 13 संख्या पर पहुंचे तो वो 13 ही बोले, 13 13 13 13। लोगों ने कहा, अरे भाई 14 तो बोलो। बोले 14 नहीं, 13 ही। हे परमेश्वर, हे प्रभु, सब 13 है। उन्होंने कभी फिर 13 से आगे बढ़े नहीं। वो 13 से आगे का तौल ही नहीं पाए। 13 13 13। इसलिए कहते हैं, वाहे गुरु जी तेरा आसरा है ना, तेरा आसरा। हे गोविंद तेरा आसरा। भगवान तेरा जो है, मेरा मेरा नहीं, तेरा 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 तेरा, सब तेरा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब तेरा है। तो आज से मेरा नहीं, आज से तेरा। 13 अंक, सब तेरा है। गुरु नानक देव जी ने 13 के बाद फिर वो गए नहीं, कुंटलों से तौल दिया, सब तेरा। किसको कहें कि मेरा, सब तेरा तेरा। इसलिए पत्नी मेरी नहीं, गोविंद तेरी। पुत्र मेरा नहीं, गोविंद तेरा। परिवार मेरा नहीं, गोविंद तेरा। धन मेरा नहीं, श्याम सुंदर तेरा। घर जमीन जायदाद मेरी नहीं, प्रभु तेरी। और ये शरीर मेरा नहीं, तेरा। सब कुछ तेरा, तुझे सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल
फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।